कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो देश के अंदर के हैं या देश के बाहर के हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर देश के बाहर के हैं तो देश के बाहर से खींच के लाओ, और देश के अंदर ऐसा तो उनको देश के अंदर से खींच के लाओ। तो मुस्लिम समुदाय खुश के घुमाएगा। नमस्कार, मैं वीरेश यादव यूपी जनसम्मान न्यूज़ से। आप देख रहे हैं यूपी जनसम्मान न्यूज़। और अभी हम मतरौली के चौधरियान मोहल्ले में हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा जो हमला किया गया था उसको लेकर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। और हम चल के देखते हैं कि आप देख सकते हैं पीछे, हमारे पीछे शोक सभा का आयोजन हो रहा है और हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी साकिब अनवर जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज जो शोक सभा का आयोजन किया गया है वो किस लिए किया है? आज जो शोक सभा का आयोजन हुआ है, जो पहलगाम में हमारे देश के शहीद हुए लोग, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनको ये सब लोग इकट्ठे हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक शोक सभा का आयोजन किया गया। और यहाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो देश के निर्दोष शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से दहशतगर्दों ने मार दिया, उन लोगों को हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हम सब लोग भारत सरकार के इस फैसले में उनके साथ हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है, जो धर्म पूछकर गोली मारी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है वो भी एक निंदनीय है, और अगर ऐसा उन लोगों ने किया है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि एक वहाँ पर घोड़े वाला भी था जो मुस्लिम था, और उसने जब राइफल छीनने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसको भी हत्या कर दी। तो हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत इंसानियत है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, जहां 2000 बाहर के लोग घूमने आए हुए हैं और वहां कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, उसके बारे में क्या है आपका? ये भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात पे अपनी, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा है कि हाँ, हमारी ये चूक है कि हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसमें भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर की सरकार की चूक है कि वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, CISF या CRPF के जवान या BSF के जवान होने चाहिए थे, वो नहीं थे। इसकी वजह से ये घटना भी हुई। अच्छा सर, जो लोग जिनको गोली मारी गई है, जिस परिवार से वो चला गया, उसकी भरपाई तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके लिए हम भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं, और उनके परिवारजनों को 1-1 सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। या तो इसके लिए आप कहीं ज्ञापन वगैरह या कुछ देंगे? मैं ज्ञापन आज मैंने सिर्फ शोक सभा की है, और हम अपने लोगों से रणनीति बनाकर आगे के लिए उन लोगों के लिए जो भी हर संभव मदद का प्रयास होगा, भारत सरकार से जो भी काम होगा वो आगे की रणनीति बनाकर किया जाएगा। चेहरे अलग अलग है, किरदार एक है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो पहलगाम में जो पर्यटक के रूप में वहां गए थे घूमने के लिए, उनकी जो निर्मम हत्या हुई है, और जिन लोगों ने निर्मम हत्या को अंजाम दिया है, मैं सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और भारत सरकार से ये मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो देश के अंदर के हैं या देश के बाहर के हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर देश के बाहर के हैं तो देश के बाहर से खींच के लाओ, और देश के अंदर ऐसा तो उनको देश के अंदर से खींच के लाओ। और उन लोगों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, निर्मम हत्याएं की हैं, उन लोगों के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जब उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को भारत सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे ब्लड में हिंदुस्तान का पानी और हिंदुस्तान का खून बहता है। हम सब लोग इस बात को बखूबी इस बात की मांग करते हैं कि अगर देश में सेना की कमी पड़ जाए तो हम उस बात के लिए भी तैयार हैं कि हमें दीजिए राइफल और हम जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। हम उनके दांत खट्टे करेंगे, हम किसी से कम नहीं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों,
जब जब कोई आतंकी घटना होती है तो दूसरे लोग इसको दूसरा रूप देने का काम करते हैं। मेरा उन लोगों से सबसे पहले भारत के नागरिकों से भी अपील है कि जो लोग ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं जो देश की एकता को और अखंडता को बिखेरना चाहते हैं, मैं जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी डालता हूं, समाज के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डालता हूं कि समाज के लोग देश की एकता और अखंडता के लिए आपस में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई एकता के लिए बताओ एक गुलदस्ते को बिखरने से रोकने। तो मुस्लिम समुदाय घुस घुस के इसको मारेगा। वो भूले नहीं कि जब आजादी हुई तो कोई तो मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, सबने बढ़ के आजादी के लिए भाग लिया था। और उधर अब्दुल हमीद का आया पाकिस्तान से लेकर भारत के लिए उसने अपनी जान दे दी और अजय समझने वाले तय को तोड़ दिया इस भारत के लिए। और उधर आज शाह का स्वयं के रहे चोर के बारे में सुख का आयोजन